नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। जिस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए देश और दुनिया के करोड़ों हिंदू इंतजार कर रहे हैं, उस मंदिर के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, इसकी कभी भनक नहीं लगती। अगर कुछ महीने पहले पुणे में बाइक चोरी की कोशिश करते हुए कुछ शख्स पुलिस के हत्थे ना चढ़े होते। पुणे पुलिस ने जिन लोगों को यहाँ पर दबोचा था, उस रैकेट पर से पर्दा हटना शुरू हुआ तो खुफिया एजेंसियां जो हैरान रह गईं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शाहनवाज समेत 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे किए वो काफी सनसनीखेज हैं। आतंकियों की हर खौफनाक साजिश का एक्सक्लूसिव खुलासा नव भारत पर होने जा रहा है। सूत्रों से बड़ा खुलासा आपको बता दें, एक दिन पहले गिरफ्तार हुए 3 आतंकियों से जुड़ी बड़ी खबर है ये। ISIS मॉड्यूल के 3 आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया है। देश का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल राम मंदिर और अक्षरधाम आतंकियों के निशाने पर था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और मुंबई का चावड़ा हाउस था। ISIS के आतंकियों के निशाने पर देश के कई और मंदिर भी थे, बड़े संवेदनशील इलाके थे। पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले इन आतंकियों का प्लान मुंबई 26/11 आतंकी हमले की तरह बड़े हमले को अंजाम देना था और उसे जांच एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। पूछताछ में आतंकियों ने कबूल किया है कि उन्हें देश के कुछ बड़े हिंदू नेताओं को मारने का टास्क भी दिया गया था। आतंकियों को एक खास दिन पर आतंकी हमला करना था, जिसकी तारीख पाकिस्तान में बैठे उनके आका, उनके हैंडलर्स जो हैं वो तय करने वाले थे। बड़े नेता निशाने पर थे। पाकिस्तान का सीधा सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है। ISIS के ये आतंकी तीनों जिनको गिरफ्तार यहाँ पर किया गया, वो 2 आतंकी देखिए जिनसे पूछताछ के बाद शाहनवाज तक टीम जो वो पूरी की पूरी है वो पहुंची है। मुंबई और अयोध्या को टारगेट यहाँ पर किया गया था। काफ़ी अरसे से ये लोग लगे हुए थे और इन्होंने तमाम मटेरियल भी इकट्ठा किया हुआ था और तीनों बीटेक हैं, इंजीनियर हैं। मोहम्मद रिजवान जो है वो भी वेल क्वालिफाइड है और जो मोहम्मद शाहनवाज है तो बीटेक इन माइनिंग है, इसको एक्सप्लोसिव्स वगैरह की अच्छी नॉलेज है। और मोहम्मद रिजवान अशरफ भी जो है वो कंप्यूटर साइंस में है और डॉक्टरेट कर रहा है। तो काफ़ी इनको नेट से भी इन्होंने लिटरेचर लिया हुआ था। इसके अलावा इनके पास बहुत सारी डेडिकेटेड जो ऐसी तंजीमें हैं जो कि कुछ ना कुछ करवाना चाहती हैं, उनकी ओर से भी तमाम इनको गाइडेंस थी। दरअसल आप देखिए, ISIS के नाम पर ये पूरा का पूरा खेल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI खेल रही है, जो भारत को भगोड़े आतंकियों की शरणस्थली है। आपको हम ये बताते हैं कि इस आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर देश के कौन कौन से शहर थे वो मौजूद थे, किनको टारगेट पर रखा गया था। समझिए, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजधानी दिल्ली, मुंबई, धारवाड़, हुबली, कर्नाटक के देखिए यहाँ पर ये शहर, अयोध्या, यहाँ पर अयोध्या टारगेट पर था। वो राम मंदिर निर्माण कार्य जो तेजी से चल रहा है, जहां प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, वहां पर हमले की साजिश जो है वो यहां पर रची जा रही थी। टारगेट पर अयोध्या को रखा गया था, राजधानी को रखा गया था, आर्थिक राजधानी मुंबई को रखा गया था। सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, हुबली और धारवाड़ तक कोशिश ये की जा रही थी कि कैसे उनको टारगेट पर यहां पर लिया जाए, लेकिन गिरफ्तारी के साथ ही सारे के सारे मंसूबे जो हैं वो नाकामयाब हो जाते हैं। तीनों के तीनों आतंकी पढ़े लिखे। शाहनवाज की आप देखिए, माइनिंग इंजीनियर, किस तरह से एक्सप्लोजिव बनाने में यहाँ पर कारगर था वो, किस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर बरामद की जाती हैं, उसे पता चलता है कि किस तरह के यहाँ पर मंसूबे पाले हुए थे। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक देखिए, लोगों ने न सिर्फ इन शहरों की रेकी की थी, जो शहर हमने आपको बताए यहीं तक सीमित नहीं थे, बल्कि पैन इंडिया अपने ठिकाने भी बनाने की कोशिश जो है वो इनकी ओर से की जा रही थी। यहाँ तक सीमित नहीं थी पूरी की पूरी मंशा। शाहनवाज की पत्नी की NIA को भी तलाश है इसी बीच में, ये भी बड़ी खबर है। आतंकी साजिश का हिस्सा है शाहनवाज की पत्नी, जिसकी तलाश की जा रही है। वो जो पहले हिंदू थी और उसके बाद धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है, अभी फिलहाल उसकी तलाश जो है वो यहां पर की जा रही है। इन्होंने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया के तमाम ठिकानों पे रेकी करी थी। हुबली, धारवाड़ से लेके गुजरात, अहमदाबाद में और भी कई जगह पे, वडोदरा में। और काफ़ी देर से इनको इनकी जो एक्सपेरिमेंटेशन थी ब्लास्टिंग और एक्सप्लोसिव्स की, वो राइट फ्रॉम प्रोक्योरिंग ऑफ केमिकल्स या ऐसे मटेरियल्स जिसको यूज़ करके कंटेनर्स या पाइप्स जिसको यूज़ करके IEDs बन सकती हैं, वो इन्होंने करी थी। और ये बाकायदा उसकी रिपोर्टिंग भी करते थे कि क्या एक्सप्लोजन हुआ, उसकी क्या पोटेंसी थी और
आगे से फिर इनको गाइडेंस मिलती थी कि क्या इनको और करना चाहिए जिससे कि उसकी पोटेंसी बढ़ सके। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक राज हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिवेदी मुंबई से हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ में सिद्धार्थ पांड्या हमारे संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ में है। सबसे पहले राकेश, आपका रुख कर लेती हूँ, ये समझने के प्रयास की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक यहाँ पर साजिशें रचने की प्लानिंग पूरी की जा रही थी, जो पूरी तरह से नाकामयाब यहाँ पर कर दी जाती है। बहुत सारे एक के बाद एक खुलासे होते हुए। राकेश जी बिल्कुल बरखा, देखिए इस मामले को लेकर के जब ये खुलासा हुआ कि इन्होंने कैसे पुणे के जंगलों में पहले से ही बम धमाके करने के एक्सपेरिमेंट किए और उसकी ट्रेनिंग ली, साथ साथ उसको बनाने के कई सारे खुफिया रास्तों के लिए उन्होंने पुणे के कोंडवा इलाके को चुना था, वहीं से ये शनिवार जो है वो फरार हुआ था। लेकिन इसके ऊपर मुंबई की जनता क्या सोचती है, इनके निशाने पर चूंकि अयोध्या का राम मंदिर था, तो एक राम भक्त क्या सोचता है, सनातन जो है धर्म को मानने वाले लोग क्या सोचते हैं, सीधा उन्हीं से जानते हैं। आपको अगर मैं ये पूछूं कि ऐसे जो चाहे वो ISIS हो, चाहे वो दूसरे आतंकी संगठन हो, जब वो राम मंदिर को अटैक करने की सोचते हैं, तो एक राम भक्त उनको क्या संदेश देना चाहता है? सबसे पहली बात, जो दिल्ली पुलिस ने काम किया, पूना से आतंकवादी दिल्ली में गए और दिल्ली पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और उसके छानबीन में पता चला कि अयोध्या के ऊपर वो हमला करने की तैयारी में था। मैं उन आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देता हूं कि प्रभु श्री राम ने हमें मर्यादा में रहने का सिखाया है, लेकिन जब धर्म के ऊपर आघात होगा तो उसी की भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। धर्म पे आघात होगा तो उसी पे जवाब दिया जाएगा। क्या आपको भी गुस्सा आता है, नफरत होती है या फिर कुछ और भावना होती है जब ये पता चलता है कि अयोध्या का राम मंदिर जो आस्था का केंद्र है उसे निशाना बनाया जाएगा? सबसे पहली बात तो ये है कि ये सनातन धर्म जो है ऐसे कुछ तुच्छ लोगों से खत्म होने वाली चीज है नहीं, ये बहुत बड़ा एक धर्म है। तुच्छ लोगों से नहीं समाप्त होगा। आप भी जो यहाँ पे पुजारी हैं, आप बताइए कि क्या भावनाएं आपकी है और इन आतंकियों के मंसूबे कभी निश्चित तौर पे जो है वो पूरे नहीं हो पाएंगे? सबसे पहले तो जय श्री राम। जो हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाएगा वही उंगली खींच के उसका हाथ काट दिया जाएगा, यही मैं इतना कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, काफी लोगों में गुस्सा है। एक नया भारत जो है वो क्या सोचता है ऐसे आतंकियों के बारे में? मुंबई जो राकेश, उनके निशाने की मंशा पाले ये आतंकी जो है पूरी की पूरी चीजों को अंजाम तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे थे, उसके बाद ही लोग हैरान नजर आते हैं। वापस मैं आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उनका यहाँ पर रुख करेंगे। देखिए इसी बीच में देखिए और जो अलग अलग जानकारी इस पूरे मुद्दे से जुड़ी हुई है वो भी आपको बताते हैं। देखिए अयोध्या की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, वो मंदिर जो देश के सबसे बड़े संवेदनशील शहरों में से है। देखिए अयोध्या की बात करते हैं अगर हम यहाँ पर, रामलला की सुरक्षा में सीआरपीएफ के कमांडो जो है उनकी तैनाती की गई है। किस तरह से सुरक्षा घेरा वहां पर बना रहता है। सीआरपीएफ की एक महिला बटालियन समेत 6 बटालियन मौजूद वहां पर रहती है। अभेद्य सुरक्षा वहां पर किस तरह बनाकर रखी जाती है। पीएसी की 12 कंपनी परिसर की सुरक्षा में तैनात रहती है। आप कभी दर्शन करने के लिए पहुंचे होंगे, देखा होगा आपने किस तरह की पुख्ता सुरक्षा है। मंदिर के बाहरी हिस्से पर सिविल पुलिस की तैनाती है। रामकोट के प्रवेश के जितने भी रास्ते वहां पर है सब पर बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि कोई भी अचानक से नहीं पहुंच सके। राम जन्मभूमि से लगे इलाकों में एटीएस को मुस्तैद किया गया है। यहाँ पर पूरे के पूरे इलाके में वहां कैसे सुरक्षा वहां पर पुख्ता कड़ी की गई है उससे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर हमने आपसे साझा की है। हमारे सहयोगी जो हैं वो भी लगातार बने हुए हैं। लखनऊ से विनोद हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। विनोद, रामलला का मंदिर जिसका इंतजार भक्त न जाने कितने लंबे अरसे से कर रहे हैं, और उसके बाद जब इस तरह की खबर आती है तो जो आक्रोश मुंबई में देखने को मिल रहा था, लखनऊ में अयोध्या में उसी तरह का आक्रोश दिखना तय है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज ये जानकारी दी है कि जो आतंकी थे उनके निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर भी था। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे भक्त हमारे साथ हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आतंकियों के निशाने पर ये मंदिर है। कहा जा रहा है कि जो आतंकी गिरफ्तार किए पुलिस ने उनके निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर भी है। आप लोग क्या सोचते हैं? इस बारे में थोड़ी मुझे जानकारी कम है और निर्माण जो हो रहा है उसकी तो मुझे ये पता है कि जनवरी में उसका उद्घाटन हो रहा है, मुझे इसकी जानकारी है। तो आपको लगता है कि वो निशाने पर है, आतंकियों के खतरा है अभी भी? हाँ, खतरा तो बना ही रहता है, खतरा की तो है, लेकिन हमारा प्रशासन उसे सही से उत्तर प्रदेश शासन से देख पाएगा। बहुत सारे और लोग हैं, अब आपसे भी बात करेंगे। भाई साहब, अयोध्या का राम मंदिर जो है वो आतंकियों के निशाने पर, कैसे देखते हैं आप लोग इसको? आपको लगता है खतरा है? रिपीट करिए। अयोध्या का राम मंदिर जो है वो निशाने पर आतंकियों के, आपको लगता है खतरा बड़ा है अभी भी? नहीं, अब कोई खतरा नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि खतरा है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, इसलिए लगता है कोई खतरा नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश के लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, इसलिए कोई खतरा, कोई डर की बात नहीं है। और इसलिए जो तमाम लोग जो भक्त हैं वही मानते हैं कि अब कोई राम मंदिर को लेकर खतरा
नहीं है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हालांकि जो जानकारी मिली है, जो 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से 2 लखनऊ के रहने वाले। मोहम्मद रिजवान लखनऊ के कैंपबेल इलाके में रहता है और कुछ देर पहले मैं उस इलाके में गया था। सजग है, हमारी एजेंसियां सजग हैं, ये सब जानते हैं और यही कारण भी है कि लोग इतने ज्यादा निश्चिंत यहाँ पर नजर आते हैं। जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही थी, जिस तरह से पूरे के पूरे तार पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आते हैं, वो सवालों के घेरे में जरूर होता है। अभिषेक राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन सीधे सीधे रेकी की गई और तमाम जो हम 6-7 शहरों का जिक्र कर रहे हैं सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां पर ये अपनी प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में थे। अभिषेक, देखिए, बिल्कुल पुलिस सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस ने लगातार इस बात की जो है वो इंटेल रिपोर्ट दी थी और अगर सूत्रों की आप माने तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, कई ऐसे जगह थे दिल्ली में जैसे अक्षरधाम को टारगेट बनाना चाहते थे। इसके अलावा एक प्रतिष्ठित हिंदू नेता की भी जो हत्या की इनकी प्लानिंग थी। इसके अलावा और कई जगहों पे दिल्ली में जो है वो चल रही थी। खास बात यह है कि 2002 में जब अक्षरधाम के ऊपर जब अटैक हुआ था, उसमें एक शख्स जो कि अभी पाकिस्तान में बैठा हुआ है और इन लोगों को हैंडल करता था, फरातुल्ला गौरी, वो अक्षरधाम ब्लास्ट के अंदर शामिल था। मेन जो माइंडसेट था उसका, और सूत्रों की माने तो वही लगातार इनको इन मॉड्यूल्स को ऑपरेट कर रहा था दिल्ली के अंदर, लगातार इनको डायरेक्शंस दे रहा था, लगातार बता रहा था कि अगर जो नाइट्रेट्स है या अलग अलग केमिकल्स है उनको मिक्स करने पे जो एक्सप्लोजन है वो कितना ज्यादा हो सकता है, टारगेट्स वेरीफाई कर रहा था। इसके अलावा जो इनके हाइड आउट से अलग अलग, चाहे तेलंगाना हो या फिर अलग अलग राज्य, वहां पे कहां बन सकते थे, इनको भी लगातार पाकिस्तान से वो जो है डायरेक्ट कर रहा था। तो दिल्ली में बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात है यहाँ पर, ये जांच जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है यहीं तक खत्म हो रहा है। ये जो पूरे मंसूबे थे ये आगे न जाने कितनी और ज्यादा तरीके से पाले यहाँ पर हुए होंगे। आप चाह रहे हो हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। वापस मैं आपका रुख करूंगी, इसी बीच में जो बड़ी खबर आ रही है उसका हमें रुख करना होगा। ISIS के मॉड्यूल के आतंकी शाहनवाज की पत्नी की NIA को तलाश है। गिरफ्तार आतंकी शाहनवाज की पत्नी जो है वो पहले हिंदू थी, नाम बसंती था उसका, और शादी के बाद वो बसंती मरियम बन गई। बताया जा रहा है कि शादी के बाद शाहनवाज ने अपनी पत्नी को रेडिकलाइज किया। शाहनवाज की पत्नी कई आतंकी ऑपरेशन में शामिल थी। NIA को अभी फिलहाल उसकी तलाश, और इतना ही नहीं, रिजवान की पत्नी और एक आतंकी की बहन भी फरार है जिनकी तलाश की जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि लोग नॉर्थ इंडिया में आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोलना चाहते थे। तीनों आतंकियों में से 2 इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, माइनिंग इंजीनियर, यानी कि कैसे बॉम्ब ब्लास्ट करना है, बनाना है, इन्हीं सब चीजों में दिमाग चल रहा था और उसी तरह से इन मंसूबों को पालते हुए आगे की ट्रेनिंग भी उसी तरह दी जा रही थी। और सिर्फ इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोलने की मंशा यहां पर ये रखे हुए थे। शाहनवाज की पत्नी की अभी तलाश यहां पर की जा रही है, उसी के साथ में एक आतंकी जिसकी बहन भी फरार है। अभी फिलहाल तेजी से इनकी भी तलाश जो है वो की जा रही है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं, उनका भी हम यहाँ पर रुख करेंगे। लोगों की दरअसल किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो महत्वपूर्ण है। और इसी बीच में देखिए, आतंकी शाहनवाज पर एक के बाद एक जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अभी फिलहाल उसकी जो पत्नी है उसकी यहाँ पर तलाश की जा रही है। शादी से पहले जो हिंदू थी बसंती थी और बाद में मरियम हो जाती है। और नॉर्थ इंडिया में कैसे आतंकी ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर बनाना चाहते थे उससे जुड़ी हुई जानकारियां आ रही है जब उनसे पूछताछ हो रही है। एक और बड़ी खबर, आतंकी शाहनवाज पर एक और बड़ी खबर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अल सूफा से कनेक्शन जो है वो उसका सामने आया है। शाहनवाज का अल सूफा से कनेक्शन यहाँ पर सामने आया है। देखिए, पाकिस्तान से अलग अलग कनेक्शन यहाँ पर ISI से किस तरह से जुड़े हुए थे तार। गुजरात में दरअसल रेकी वहां पर की गई थी, रतलाम से पकड़े गए थे अल-सफा के जो आतंकी थे वो। ये बड़ी खबर। शाहनवाज पर एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शाहनवाज ने गुजरात में भी रेकी की थी, सूत्र ये बताते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ पांड्या जो है वो इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ, अल सूफा से कनेक्शन जो है वो यहाँ पर सामने आया शाहनवाज का। गुजरात में बाकायदा रेकी भी की थी। कई इलाके ऐसे जहां निशाने पर लेने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत वहां तक भी पहुंचे थे ये लोग। बिल्कुल, जो हमें हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो सबसे पहली खबर टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं वो ये है कि अल सूफा ग्रुप के जो आतंकी, जब हमने ATS से हमारे सोर्सेज ने हमें यह बताया है कि रतलाम के अंदर से जब कुछ लोग पकड़े गए थे, उसके बाद पुणे से कुछ लोगों को पकड़ा गया था, फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़ से भी कुछ महीने पहले कुछ आतंकियों को संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाते हुए पकड़ा गया था। उसमें अल सूफा और उस अल सूफा मॉड्यूल का
जो बहुत बड़ा कनेक्शन है वो इसी आतंकी के साथ है, शाहनवाज के साथ जुड़ा हुआ है। जो बात बार बार की जा रही है, बसंती पटेल की बात की जा रही है, जो रहने वाली थी गुजरात की, जिसके साथ इसने शादी करके उसका नाम मरियम किया और उसे रेडिकलाइज किया। हालांकि इसके ऊपर अभी भी कुछ भी पुष्टि करने को गुजरात एटीएस तैयार नहीं है, पर फिर भी जो इशारे बार बार आ रहे हैं कि एनआईए की जांच इसी तरफ जाने वाली है। खास करके सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गांधीनगर भी वो एक शहर है अहमदाबाद और वडोदरा के साथ में, जहां रेकी की गई, बड़े नेताओं के पीछे जाया गया, उनका रूट की मैपिंग की गई और बहुत बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने वाले थे। आपको 2002 अक्षरधाम याद होगा, वो यादें आज भी लोगों के आंखों से, वो जख्म अभी भी हरे हैं। हमारे साथ कुछ खास लोग हैं जो 2002 के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे, जिन्होंने वो जख्म झेला, अब उनसे भी हम जानेंगे। सर ये बताइए, 2002 का बहुत बड़ा जख्म गुजरात के सीने पे आज भी खंजर लगा हुआ है, उसका जख्म आज भी हरे होते हैं, अभी भी जो टारगेट हो रहा है यही कारण है। देखिए सिद्धार्थ, माफी के साथ मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, समस्या यहाँ पर यही है कि ये जो आतंक का दंश लगातार भारत ने झेला है, यहाँ पर ये जो स्पॉन्सर्ड आतंक पाकिस्तान का रहता है, उसके बाद की जो स्थिति होती है, इसी वजह से इतनी सजग हमारी सुरक्षा बल, हमारी एजेंसियां हैं कि अब एक के बाद एक, परत दर परत की सारी चीजें इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम